नवनीत राणा पर और गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। राणा दंपति को उद्धव राज में कैसे मिलेगी छूट? राजद्रोह के मुकदमे से दंपति की मुश्किलें बढ़ना तय। नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर क्या कहता है कानून? महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने के राज ठाकरे के अल्टीमेटम से शुरू हुआ विवाद अब नवनीत राणा पर आकर टिक गया है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान क्या किया? शिवसेना तो बिफर गई। गुस्से से तिलमिलाई शिवसेना का एक एक सदस्य मानो नवनीत राणा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद से लगातार उनकी मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। राणा दंपति को मुंबई के सेशंस कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की गई है। मुंबई पुलिस से 29 अप्रैल तक इस मामले में जवाब मांगा गया है। सोचिए, मातोश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ नवनीत राणा ने किया भी नहीं और सामने मानो उद्धव सरकार की पूरी खींच नजर आ रही है। उद्धव सरकार निर्दलीय सांसद की हिम्मत तोड़ने की कार्रवाई कर रही है। राणा दंपति पर तो राजद्रोह तक का केस दर्ज कर दिया गया है। वजह बताई गई है कि नवनीत राणा की मंशा राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती देने, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और दंगा भड़काने वाली बयानबाजी करने की वजह से हुई है। 6 मई तक न्यायिक हिरासत में राणा दंपति ने अपने साथ जेल में दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। मामले में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने साफ किया है कि दंपति की गिरफ्तारी हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर नहीं हुई, बल्कि उसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत पैदा हुई थी, इसलिए करनी पड़ी। गृह मंत्री पाटिल ने सांसद पर जानबूझकर अशांति पैदा करने का आरोप लगाया है। मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तो मांग ली है। गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नवनीत राणा केस की पूरी जानकारी मांगी गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि एमएचए ने महाराष्ट्र से स्वतंत्र लोकसभा सांसद राणा की गिरफ्तारी और खार थाने में अमानवीय व्यवहार के आरोपों के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। अब मामले में नवनीत राणा की गलती है या नहीं है तो क्या ये गलती राजद्रोह के बराबर की है? नवनीत राणा की गिरफ्तारी मामले में क्या कहता है कानून? क्या है नियम जिनके हिसाब से तय होता है कि सांसद की गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं? चलिए आइए जानते हैं। संसद में अध्यक्ष को विशेषाधिकार। संसद के दोनों सदनों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिनके अनुसार संसद के परिसरों में अध्यक्ष या सभापति की इजाजत के बिना दीवानी या आपराधिक कोई भी किसी भी तरह के कानूनी सबन नहीं दिए जा सकते। इसी तरह से अध्यक्ष या सभापति की इजाजत के बिना संसद भवन के अंदर कोई गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद परिसर में सिर्फ सदन के अध्यक्ष या सभापति के आदेशों का पालन होता है। सदन में किसी सरकारी अधिकारी के या स्थानीय प्रशासन के आदेश का पालन नहीं होता है। अब सांसद की गिरफ्तारी के नियम क्या हैं, वो भी जान लेते हैं। संसद की नियमावली के अध्याय 20 क में संसद सदस्य की गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान तय किए गए हैं। आपराधिक मामले में किसी भी सांसद की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके लिए सांसद को गिरफ्तार करने जा रही पुलिस या संबंधित एजेंसी को राज्यसभा के चेयरमैन या फिर लोकसभा के स्पीकर को गिरफ्तारी की वजह बतानी पड़ती है। आपराधिक मामलों में तो मंत्री की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। सदन का नियम तो ये कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति जिस सदन का सदस्य हो, उसकी गिरफ्तारी को लेकर पीठासीन अधिकारी को सूचित किया जाना जरूरी है, क्योंकि गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी संसद के बुलेटिन में अधिसूचित की जाती है। अगर संसद का सत्र न चल रहा हो मगर संसद सत्र चलने की स्थिति में ये जानकारी सदन को दी जाती है। अब सांसद की गिरफ्तारी से छूट के क्या नियम है, वो भी जान लेते हैं। दीवानी मामलों में सांसद को सत्र के दौरान गिरफ्तारी से छूट है। साथ ही सत्र के शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। संसद का नियम ये कहता है कि पुलिस या कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां एक सांसद को गिरफ्तार करने से पहले राज्यसभा चेयरमैन या लोकसभा के स्पीकर से इजाजत नहीं भी ले, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में सांसदों पर मुकदमा चलाने के लिए लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन से अनुमति लेनी पड़ती है। अब नवनीत राणा और उनके पति की गिरफ्तारी केस में नियमों की अनदेखी हुई या नहीं, ये तो जांच का विषय है।
लेकिन अभी फिलहाल राणा दंपति को कहीं से भी राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। कोर्ट भी तो मातोश्री के सामने नवनीत राणा के ऐलान को लेकर उन्हें फटकार लगा चुकी है। कोर्ट ने नवनीत राणा से कहा था कि वो एक लोक प्रतिनिधि हैं, इस नाते उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिले हैं, लेकिन उन्हें अपने अधिकारों की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और अब तो शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत अमरावती से सांसद नवनीत राणा का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी ढूंढ लाए हैं। उन्होंने नवनीत राणा पर यूसुफ लकड़वाला से 80 लाख रुपए का कर्ज लेने का आरोप लगाया है, जिसका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था। फिलहाल राणा दंपति अब इस दलदल में फंस गए हैं, जहां से उनका निकलना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार राणा दंपति के एक ऐलान के लिए उनके लिए क्या-क्या सजा का इंतजाम करवाती है। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? आप नवनीत राणा केस में किसको दोषी मानते हैं और किसको पाक साफ? इस मुद्दे पर आपके विचार हमें जरूर बताएं। मैं मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे जी को धन्यवाद देता हूं और पूरे देश ने संजय पांडे जी को धन्यवाद देना चाहिए कि देश की पुलिस यंत्रणा को बदनाम करने की जो साजिश हमेशा होती है, उसको मुंहतोड़ जवाब आज मिला है। ये जो मिस्टर एंड मिसेस बंटी बबली है, MP एंड MLA, उसने जिस तरह से आरोप किए थे कि मुंबई पुलिस ने हमसे बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव किया है, जात के आधार पर बर्ताव किया है, हमें पानी तक नहीं दिया पीने को, हम पर अत्याचार किया, ये कितना गलत, उसका एक वीडियो हमारे मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट किया है। उसमें साफ दिखता है कि ये बंटी एंड बबली पुलिस स्टेशन में आराम से बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, उनके सामने चाय रखा है, उनके सामने पानी भी है, उनके सामने और भी सामान है। तो मुंबई पुलिस को आप क्यों बदनाम कर रहे हो? उस सबसे बुरी बात यह है कि हमारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका गैर जिम्मेदार वर्तन, वो राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो आप उस महिला के लिए जिसका कास्ट सर्टिफिकेट झूठा है, वो जेल जाने वाली है, अभी भी जेल में है, उनके लिए आप केंद्र को पत्र लिख रहे हो, गृह सचिव को, कि इस महिला के साथ ठीक से व्यवहार नहीं हुआ है। तो अब अभी क्या हो गया? हाँ, अभी आप खुलकर सामने आकर बात करिए और माफी मांगिए